अभी हमें स्टडी कैसे करनी है, हाउ इज द मेथड एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टडिंग, वाया इंट्रोस्पेक्शन। की फिगर उसके विलियम जेम्स थी। विलियम जेम्स की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890। आपको तो बिहेवियरिज्म का बेसिक क्रक्स था कि आप मेंटल प्रोसेस पे इतना क्या ध्यान दे रहे हो। और भी इन्होंने काफी ज्यादा लॉज दिए हैं, जैसे लॉज ऑफ फ्रैग्नेंस एंड सिंप्लिसिटी। Hello everyone, welcome back once again to Power Within Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, faculty at Power Within Psychology, and I'm so happy to see you guys every Saturday where we discuss concepts fundamentally. Okay, आज भी हम ऐसे ही एक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, which is schools of psychology. अक्सर बार हम एंट्रेंस एग्जाम के प्रेप में जो कि कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं और बेसिक्स को रिविजिट करना भूल जाते हैं. So we don't have to do that. Yes, let us revise what are the important schools of psychology, how has psychology emerged. Okay, so without further ado, let's get started. So before starting, let me just quickly tell you the batches that Paragon Psychology offers. So we have Arambha batch, which is for bachelors, Lakshya for masters, Safalta batch for MPhil, MA clinical psychology, and Sankalpa batch for UGC, NET, GRF and KEET. Okay, अभी जो है लक्ष्य बैच अभी अभी लॉन्च हो चुकी है. पीपल हैव स्टार्टेड ऑलरेडी एनरोलिंग, सो सेव योरसेल्फ अ सीट राइट नाउ. ओके, सो ये तो रहा एक क्विक इंट्रो. अब हम बढ़ते हैं हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पे. ओके, तो आप सबको पता होगा कि years before psychology was not always considered a scientific discipline. It was not considered. It was considered rather philosophical in nature. हमें पता है कि साइकोलॉजी को बोला जाता था that it is the study of soul. Yes. Then धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस हुआ. Then धीरे धीरे it started to be recognized कि it is a study of mind. And now today we can say that it is a scientific study of mental processes and behaviors. We can say that, yes, that it is a scientific study. How was it possible for us to arrive at the term of scientific? It was a long process, but yes, it was possible to due to the father of experimental psychology, William Wundt. ओके, इन्होंने जो है सबसे पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी लेप्जिग जर्मनी में इन द ईयर 1879. एंड हम कह सकते हैं कि इनके वजह से क्या है, इसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन का नाम दिया गया. यस, सो विलियम वुड. और इनका जो स्कूल ऑफ थॉट था वो था स्ट्रक्चरलिज्म. ओके, सो बेसिकली विलियम वुड के जो स्टूडेंट थे एडवर्ड बी टिचनर. ओके, एडवर्ड बी टिचनर, इन्होंने क्या करा, विलियम वुड के आइडियाज को एक्सपांड करा, इसके ऊपर जो है थ्योरी को बिल्ड करा. एंड द रियल फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वाज एडवर्ड बी टिचनर. द रियल फाउंडर वाज टिचनर. काफी लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाउंडर कौन है स्ट्रक्चरलिज्म का. इट्स नॉट विलियम वुड, इट्स एडवर्ड बी टिचनर. Definitely, he popularized Wundt's ideas in the US and formally coined structuralism. Okay. अक्सर बार बच्चे ये भी कंफ्यूज कर देते हैं कि फादर कौन है साइकोलॉजी का. तो ये क्या है, सिगमंड फ्रॉइड पे टिक करके आ जाते हैं. ठीक है, तो आंसर इधर क्या होगा, विलियम वुंड होगा. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म अभी है क्या. It is basically the study of the structure of the mind by breaking consciousness into its most basic component parts. कि हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में स्ट्रक्चरली ब्रेक करके इसको हम स्टडी करेंगे. दिस वाज द बेसिक क्रक्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. ओके, जैसे हम क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं कि एवरीथिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू atoms. Yes, exactly. तो वैसे ही हम कॉन्शियसनेस को भी ब्रेक कर सकते हैं. बट अभी किस में ब्रेक कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक इट डाउन टू सेंसेशंस, फीलिंग्स एंड इमेजेस. हम इनको सेंसेशन, फीलिंग्स और इमेजेस के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. yes, just as chemistry identify its elements, basic elements, yes, psychology should identify sensation, images and feelings. Okay, हाँ, so they have talked about studying these elements. Okay, अभी हमें स्टडी कैसे करनी है, हाउ इज द मेथड एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टडिंग, वाया इंट्रोस्पेक्शन. यस जी, इंट्रोस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, वी आर डिस्क्राइब द कॉन्शियस एक्सपीरियंस.
जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि when I look at an apple, I'm not just saying that it is a fruit. Rather, I'm describing it. I'm seeing the redness of the apple, roundness of the apple, sweetness, that it is crunchy. ये क्या है? एक डिस्क्रिप्शन हो गया का पूरा उसका क्या है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को मैंने ब्रेक डाउन करके एलिमेंट्स में समझा, दैट इट इज राउंड, क्रंची, रेड, स्वीट. फेयर इनफ? यस. तो द मेथड अप्लाइड फॉर स्ट्रक्चरलिज्म वाज इंट्रोस्पेक्शन. ओके. यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं, डिस्क्राइबिंग पेन, नॉट जस्ट सेइंग दैट आई एम इन पेन, बट रिपोर्टिंग इट्स क्वालिटी, कि शार्प पेन है या डल है, कहाँ पे हो रहा है, कितने इंटेंसिटी से हो रहा है, उसके साथ क्या क्या फीलिंग्स आ रहे हैं, डिस्पेयर, यू नो, यस यस, एग्जैक्टली, सैडनेस, ये सब क्या है, अकम्पनिंग फीलिंग्स आ रहे हैं. तो इसको क्या है, जो भी कॉन्शियसनेस या फिर कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, उसको आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ के आप बता रहे हो, उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो. ठीक है. तो ये तो रहा आपका बेसिक क्रक्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. ओके. तो जैसे हर एक स्कूल के थॉट को क्रिटिसिज्म भी मिलता है और कंट्रीब्यूशन के लिए शाबाशी भी मिलती है, तो इसको भी क्रिटिसिज्म मिला कि पहली बात तो जब भी कोई कॉन्शियस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करेगा, उसको तोड़ मरोड़ के बोलेगा, वो सब्जेक्टिव इन नेचर रहेगा. यस, हर एक का एक्सपीरियंस अलग रहेगा. तो यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी लैक करती है, और किसी भी साइंटिफिक डिसिप्लिन में हमें क्या चाहिए, वी हैव टू हैव ऑब्जेक्टिविटी. Yes. So introspection is subjectivity and unreliable. Yes. It cannot study unconscious processes in children, animals. ठीक है, adults के लिए तो एक बार हम मान भी ले, but what about the other individuals? Yes. And overly concerned with parts, neglecting the whole. हम सब चीजें क्या है, तोड़ मरोड़ के नहीं समझते. Sometimes we have to understand it in coherent wholes as well. Fair enough. तो ये तो कुछ क्रिटिसिज्म रहा, बट कंट्रीब्यूशन भी इनका काफी अच्छा रहा कि मेड साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. बराबर. विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तब के टाइम पे तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. इंट्रोड्यूस सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. यस. एंड दो द स्कूल कोलैप्स, इट लेड टू द फाउंडेशन फॉर लेटर अप्रोचेस. तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया इस पे, तो काफी लोग, काफी अदर थेरीज केम अप विद देयर स्कूल्स ऑफ थॉट्स. एंड बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे उनमें उनमें ही लड़ाई चल रही थी. तो ये सब देखकर क्या है, बाकी के थेरीज ने अपनी अपनी एक स्कूल ऑफ थॉट लाई. वो क्या है, वो अभी हम देखेंगे. ओके. आई होप इधर तक क्या है, चीजें क्लियर है. ठीक है. आते हैं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट पे, जो की है फंक्शनलिज्म. फंक्शनलिज्म नाम आपने सुना होगा. यस. की फिगर उसके विलियम जेम्स थे. विलियम जेम्स की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890. आपको क्या है, बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, ईयर भी पूछा जाता है. ओके. जॉन डीवी जो थे, इन्होंने क्या करा, जो फंक्शनलिस्ट आइडियाज थी, जो भी स्कूल ऑफ थॉट थी, इनके आइडियाज को लेकर एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने अप्लाई किया. अब ये फंक्शनलिज्म होता क्या है, इसको हम देखते हैं. तो विलियम जेम्स कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ माइंड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड, इसको पूछने से अच्छा एक बेहतर तरीका है, आस्क दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. पर्पस क्या है, बिकॉज सब चीजें आप तोड़ मरोड़ के नहीं समझते हो, कभी कभी हमें उनका क्या है, फंक्शन भी समझना होता है, उसका पर्पस भी समझना होता है. यस. बिकॉज माइंड एंड बिहेवियर हेल्प्स अस फंक्शन एंड अडेप्ट, सर्वाइव एंड फ्लरिश. Okay, so William James was heavily influenced by Charles Darwin also. Okay, Charles Darwin, जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में काफी ज्यादा बात की है. ठीक है. तो माइंड एंड बिहेवियर जो होता है हमारा, इट फंक्शंस टू हेल्प अस टू अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस, टू सर्वाइव एंड टू फ्लरिश. ओके. काफी बार आज भी हम साइकोलॉजी में ऐसे एक्सप्लेनेशंस को यूज करते हैं विच डेट बैक टू इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी. जैसे मान लो कि even the biological needs such as hunger, thirst, sex, these can be related back to your evolutionary psychology. Yes. कि हम क्या है, हंटरर्स और गैदरर्स थे, दैट टाइम वी हैड टू यस, सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स. इसलिए कुछ बर्ड जो है वो स्लीप, दे यूज्ड टू स्लीप एट नाइट एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है. सो इट डेट्स बैक टू इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी. ठीक है. अभी मेथड क्या इन्होंने अपनाई, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड नेचुरलिस्टिक
अप्रोचेस। तो इन्होंने पहले तो फंक्शन के बारे में बात की, हाउ वी अडेप्ट एंड ऑल, एंड फंक्शन यस इसके बारे में बात की। तो फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग फियर, हमें बस फियर को क्या है कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन नहीं करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली, हाउ इज इट, यस, कि फियर अगर हो रहा है व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल अस, यस, not what it feels like but why it is evolved to prepare the body for fight or flight, है ना। दैट फियर क्या करता है, हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है, फियर स्ट्रेस, ठीक है। तो इन्होंने फंक्शन और पर्पस के बारे में बात की, ठीक है। अभी क्रिटिसिज्म और कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों भी रहे हैं इसमें, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन तो यही रहा, इट वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, तो उसको भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो ये एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी है और कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। इट गेव राइज टू अप्लाइड साइकोलॉजी, तो इसके जो एप्लीकेशन रहे हैं ये एजुकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी, वर्क प्लेस साइकोलॉजी, यहाँ पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं। एंड इट प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर बिहेवियरिज्म, ओके, क्योंकि इसके बाद जो थ्योरी आई थोड़े साल बाद, वो थी बिहेवियरिज्म। क्रिटिसिज्म क्या था कि ब्रॉड लैक्ड अ क्लियर साइंटिफिक मेथड, कुछ ऐसा प्रिसाइजली था नहीं, एंड फोकस मोर ऑन एप्लीकेशन देन बिल्डिंग अ प्रिसाइज थ्योरी। इनकी थ्योरी एज सच इतनी कॉन्क्रीट नहीं है, दे आर जस्ट टेलिंग अस दैट हाउ आर माइंड एंड बिहेवियर फंक्शंस एंड हाउ वी अडैप्ट, ओके, ठीक है। तो ये तो रहा फंक्शनलिज्म। yes. तीसरे पे हम बढ़ते हैं जो कि है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। आज भी हम कितने सारे थेरीज जो है वो इससे बनाते हैं, उसको हम सीखते हैं। इवन थेरेपीज जो होते हैं लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यस, obviously we add cognition to it, है ना, yes, but all of these we study and it can be traced back to behaviorism। अभी behaviorism क्या है इसको हम देखते हैं। उसके की फिगर्स कौन थे, जॉन बी वॉटसन, जॉन बी वॉटसन, जिनकी लिटरेचर क्या रही है, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट इन द ईयर 1930, ओके। बीएफ स्किनर जो थे इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, और इवान पावलोव जो थे इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है। ही वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, ही वाज अ फिजियोलॉजिस्ट। तो इवान पावलोव को हमें पता है कि बेसिकली नेचुरल रिवॉर्डिंग क्या चीज होती है, फूड होती है, जिसको हम अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं, जिसके वजह से डॉग्स जो है वो सलाइवेट करते हैं। बट ही थ्रू हिज रिपीटेड पेयरिंग्स ही हैज शोन दैट अ न्यूट्रल स्टिमुलस लाइक अ बेल, if it is paired multiple times with unconditioned stimulus like food, we can condition the dogs to salivate just at the sound of the bell as well, yes। तो बेल यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। वी हैव नोन दिस एंड सीन दिस, बराबर चीज। तो ये तो बोला है, किसने बोला है, इवान पावलोव ने बोला है। बीएस स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग माने क्या, जहां पे रिवॉर्ड्स पनिशमेंट के बारे में बात की जाती है और री के बारे में बात की जाती है, ठीक है ना। री माने क्या, किसी भी बिहेवियर को बढ़ाना, चाहे पॉजिटिव री रहे या नेगेटिव, बाय रिमूवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज अ बिहेवियर, यस। सिमिलरली पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, तो ये क्या है, हाँ। सो बेसिकली हम रिवॉर्ड्स या फिर री और पनिशर्स की वजह से क्या है, yes we can change an individual's behavior। तो ये किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने दिया है। सो बिहेवियरिज्म का बेसिक क्रक्स था कि आप मेंटल प्रोसेस पे इतना क्या ध्यान दे रहे हो, जो हम देख नहीं सकते हैं उसको स्टडी करने में कुछ भी पॉइंट नहीं है। इंस्टेड साइकोलॉजी शुड स्टडी एनीथिंग दैट इज पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेबल, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसी को हम मेजर कर सकते हैं, इसका ये मानना था, ओके। सो बिहेवियर इज शेप्ड बाय द एनवायरमेंट वाया लर्निंग, okay, so this was the basic crux of behaviorism। So like we saw right now, yes, classical conditioning, operant conditioning, Watson's लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा कि एक बच्चा था लिटिल अल्बर्ट, यस। सो बेसिकली उसको क्या है, हाँ, सो ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग, सॉरी, वाइट रैट्स और एनीथिंग, बट क्या किया गया, उसके सामने एक वाइट रैट लाया गया, एंड वाइट रैट लाने पे एक जोर से नॉइज किया गया by hitting a hammer at something, yes, जोर से एक नॉइज किया गया, तो बच्चा जो है कंडीशन हो गया into fearing that rat, yes, fearing that white rat due to the loud noise that was made, okay।
एंड धीरे धीरे ऐसा पाया गया कि उस बच्चे ने क्या है जनरलाइज करा। जनरलाइज किया माने क्या, व्हाइट रैट का तो वो डरने लगा ही यूज्ड टू क्राई एट द साइट ऑफ द व्हाइट रैट, बट इतना ही नहीं, ही इवन स्टार्टेड टू फियर and cry at the objects which were like white in color, fuzzy in nature, just like rat, उसका जैसा टेक्सचर था वैसे ऑब्जेक्ट्स देख के भी ही जनरलाइज्ड हिज फियर। तो एक लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो है किया गया, अगेन एथिकली काफी ज्यादा अभी वो पॉसिबल नहीं है और रॉन्ग भी है, ठीक है, बट तब के टाइम पे किया गया था। ओके, काउंटर कंडीशनिंग का भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसका नाम था लिटिल पीटर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हाँ, तो ये तो था बेसिक क्रक्स ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है। हाँ, ओके, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, प्रोवाइडेड रिगरस साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंट्स काफी ज्यादा किए गए। आपको पता होगा स्किनर जो थे, इन्होंने स्किनर का जो ऑपरेंट चैम्बर था या फिर स्किनर बॉक्स था, यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए। एनिमल मॉडल्स, एनिमल्स का काफी ज्यादा यूज था, ठीक है, पिजन्स के साथ, रैट्स के साथ। अप्लाइड वाइडली इन एजुकेशन थेरेपी, बिहेवियरिज्म से ही बढ़ के क्या है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपीज हो गई है। सीबीटी के जो रूट्स है ये देख ट्रेस बैक टू बिहेवियरिज्म, वर्क प्लेस ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। हाँ, बट अगेन क्रिटिसिज्म क्या था, पहले तो इन्होंने मेंटल प्रोसेसेस को इतना ध्यान नहीं दिया। यस, हाँ, टू मैकेनिस्टिक एंड रिडक्शनिस्ट, इन्होंने क्या है सारी चीजों को बिहेवियर तक रिड्यूस कर दिया, सीमित कर दिया, उसके आगे उसके बढ़कर कुछ भी इन्होंने नोटिस नहीं किया। इग्नोर्ड कॉग्निशन, इमोशंस एंड फ्री विल। ओके, ठीक है, सो दैट वाज अ थर्ड इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी व्हिच वाज बिहेवियरिज्म। अब चौथे स्कूल पे आते हैं जो कि है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसके की फिगर्स है मैक्स वर्टहाइमर, कर्ट कोफका एंड वुल्फगैंग कोहलर, ठीक है। मैक्स वर्टहाइमर जो थे वो फाउंडर थे, कर्ट कोफका जो थे इन्होंने जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को लेके चाइल्ड एजुकेशन में काफी ज्यादा उसको अप्लाई किया। वुल्फगैंग कोहलर हमें पता है इन्होंने क्या करा है, इनसाइट लर्निंग दी है, yes? है ना। ओके, सो बेसिकली हम सबको पता है जैसे हर एक चीज की या फिर हर एक ब्रांड की टैगलाइन होती है, वैसे इस स्कूल की एक टैगलाइन है जो काफी ज्यादा फेमस है, दैट इज होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यस, कि ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता था, कंपोनेंट्स में जाके पढ़ो। यस, कंपोनेंट्स सबको ब्रेक डाउन करो और कंपोनेंट्स पढ़ो, बट जस्टल साइकोलॉजी कहता है कि कंपोनेंट्स नहीं, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। हमें क्या है, चीजों को होलिस्टिकली पढ़ना है। होलिस्टिक अप्रोच जो है ये किसने लाया, जस्टल साइकोलॉजी ने लाया। ओके, माइंड ऑर्गेनाइजेस परसेप्शंस इनटू मीनिंगफुल होल्स। मान लो एक एग्जांपल ले लो, एक साइकिल है, आप साइकिल को तभी इस्तेमाल करा पाओगे, तभी चला पाओगे जब वो इंटैक्ट रहेगी, नॉट आफ्टर ब्रेकिंग डाउन इट इनटू कंपोनेंट्स। यस, which is why gestal psychology focused on the wholeness, the holistic approach. इन्होंने काफी ज्यादा principles भी दिए of perception, that how naturally we group things together and perceive them as wholes. How naturally we group things together and perceive them as wholes. जैसे कि principle of proximity, things close together और group, जो भी चीजें close together है compared to other things, तो they will be grouped together, बराबर चीज। सिमिलैरिटी, सिमिलर आइटम सीन एज बिलोंगिंग टुगेदर, जो भी सिमिलर है उसको हम एक तरीके से ग्रुप कर देंगे, यस, बराबर। जैसे कि अगर स्क्वायर्स है, सिमिलर है, तो मैं उनको एक तरीके से ग्रुप करूंगी, एक साथ ग्रुप करूंगी, बराबर चीज। हाँ, क्लोजर, क्लोजर मतलब क्या, आर माइंड फिल्स इन गैप, ठीक है। अगर मैं ऐसे एक डायग्राम बनाती हूँ, not probably the best drawing, but if I draw this structure, okay, draw this, yes, geometric shape, still you are able to correctly perceive कि ये क्या है, एक triangle है, ठीक है, ये क्या है, एक triangle है। Yes, because your mind, yes, your mind perceive it as a whole rather than the gaps that are there, ठीक है, तो आपका mind fill in करता है उन gaps को। Yes, continuity, we perceive smooth patterns, perceive smooth patterns, यानी कि अगर मैं ऐसा भी कर दूं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, फिर भी आप क्या है उसको स्मूथली एक तरीके से एक्स करके परसीव करोगे, बराबर।
यस, यानी कि स्मूथ वे में हम पैटर्न्स को परसीव करते हैं, लाइंस को परसीव करते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिगर ग्राउंड। फिगर ग्राउंड माने क्या? आर एबिलिटी टू सी फिगर, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड हैंड, एंड द ग्राउंड दैट इज द बैकग्राउंड। तो यहाँ पे जैसे कि क्लासिक वेस वाला जो एग्जाम्पल है, इसको हम दो फेसेस की तरह भी परसीव कर सकते हैं और क्या है, एक वास की तरह भी परसीव कर सकते हैं। बराबर चीज। सो वी सेपरेट द फिगर फ्रॉम द बैकग्राउंड। और भी इन्होंने काफी ज्यादा लॉज दिए हैं, जैसे लॉज ऑफ प्रेग्नेंस एंड सिंप्लिसिटी वगैरह। तो ये भी है, ये सब क्या है, जस्ट साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, दैट वी परसीव एंड माइंड परसीव एवरीथिंग इनटू होल्स। ओके, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक क्रक्स। ओके, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? इट इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव साइकोलॉजी, परसेप्शन, रिसर्च, एजुकेशन, डिजाइन एंड विजुअल आर्ट। ऑफ्टन टाइम्स डिजाइनर्स या फिर जो भी है, इनको भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो भी हमारे लॉज ऑफ जेस्टॉल साइकोलॉजी है उनको पढ़ाया जाता है। क्रिटिसिज्म क्या है? फोकस मेनली ऑन परसेप्शन के बारे में ज्यादा बातें की इन्होंने, ज्यादातर लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की, है ना। ओके, अब आते हैं पांचवे हमारे साइको एनालिसिस पे, जो कि रहा बाय सिगमंड फ्रॉइड। ओके, तो सिगमंड फ्रॉइड आपको पता है, और इन्होंने काफी ज्यादा फोकस जो है, ये काफी ज्यादा फोकस जो है सेक्सुअल नेचर पे किया गया था, अनकॉन्शियस पे किया गया था। बराबर चीज। यस। So even though people, now do not think that Freud's ideas were completely right and overemphasis on sexual behavior and everything, still जो unconscious वाला इन्होंने theory दिया है, जो unconscious से related इन्होंने जो भी चीजें बोली हैं, they still form a very integral part today as well. Yes, absolutely. So human behavior is largely driven by unconscious motives, conflicts and childhood experience. बराबर चीज। तो इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में बात की है कि हमारी पर्सनालिटी जो है तीन चीजों से बनी होती है। एक होता है इड, ईगो, और तीसरा होता है सुपर ईगो। इड माने क्या? जो भी हमारा प्लेजर है, प्लेजर प्रिंसिपल है ये, कि मुझे आइसक्रीम अभी के अभी चाहिए, यानी कि क्या, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में ये बात करता है। बराबर। सुपर ईगो क्या है? मोरालिटी, या फिर हाँ, मोरालिटी प्रिंसिपल है। यानी ये कहता है, क्या कहता है कि आइसक्रीम खाने से आपके दांत खराब हो जाएंगे। यस, ये रियलिटी चेक देता है आपको। यस, एग्जैक्टली, कि नहीं नहीं, अभी इट्स नॉट नाइस एंड आपके दांत खराब हो जाएंगे, सो आइसक्रीम खाना इज वेरी वेरी रॉन्ग। ओके, हाँ। और ईगो क्या है? इन दोनों को बेचारा बैलेंस करता रहता है। ईगो कहता है कि देखो अभी नहीं खाते हैं आइसक्रीम, थोड़ी देर बाद खाते हैं। तो ये क्या है, दोनों को बैलेंस करता रहता है। एक कहता है अभी चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं 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 खाना है, बट ईगो क्या है, बैलेंस करता है। यस, ये हमारा होता है रियलिटी प्रिंसिपल। अभी हो क्या जाता है, व्हाट हैपेंस बेसिकली, जब इड और सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, जब इड और सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, तो बेचारा ईगो जो है वो अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, डिस्कम्फर्ट में आ जाता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोटेक्ट द ईगो। ओके, वी यूज डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे रिप्रेस करना चीजों को। वी, यस, we put down all the emotions and feelings into our unconscious, we repress it। बराबर। हाँ, रिप्रेशन, डिनायल, डिनाई करना। बराबर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly। जो कहते हैं ना कि ब्रेकअप होने के बाद जो है, लोग कहते हैं कि हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, बट जो दिल को पता है, सॉरी सॉरी, जो दिमाग को पता है वो दिल मानता नहीं। दिल अभी भी कहता है कि हाँ पैचअप हो जाएगा, बट दिमाग को पता है दैट इट इज एंडेड। तो आप क्या है, डिनाइल वाले स्टेट में हो, ऐसा मत रहो, डिनाइल वाले स्टेट में मत हो। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म की भी हमने क्लास करी है, यू कैन गो एंड वॉच दैट। ओके, तो ये कहाँ पे आता है, ये साइको एनालिसिस में आता है। ठीक है, और क्या इन्होंने बात की, व्हाट हैव दे टॉक्ड अबाउट, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में हमें पता है। यस, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने, यस, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या दिए हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको क्या है, वापस से एक बार जाके पढ़ना है। ठीक है, कि यहाँ ये बेसिकली ये कहते हैं कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो डेवलप होती है व्हेन वी पास थ्रू ऑल दीज फेजेस, एंड
यस, एंड अगर दिक्कत आती है, अगर हम किसी स्टेज को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो जाता है, फिक्सेशन आ जाता है। यस, फिक्सेशन आ जाता है, विच वी कैन से द बैगेज दैट वी कैरी इन आवर अडल्टहुड। ओके, तो इन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस का भी ऑर्डर आपको याद रखना होता है, कंसेप्ट क्या है इसको भी आपको वापस पढ़ना होता है। और क्या इन्होंने बोला साइको एनालिसिस में, फ्री एसोसिएशन, दैट वॉट एवर कम्स टू योर माइंड यू हैव टू से इट। यस, जो भी आपके मन में आए विदाउट एनी थॉट एम्बेरसमेंट, आपको क्या है थेरेपी में वो सब कुछ बोलना है। फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस क्या है, इट इज वन थिंग दैट बेसिकली जो हमारा अनकॉन्शियस होता है उसका एक आउटलेट क्या होता है, ड्रीम्स होते हैं। तो अगर हम लोगों के ड्रीम को एनालाइज करें और उसका हाँ मीनिंग निकाले, तो क्या है, हमें उनके अनकॉन्शियस के बारे में पता लग सकता है। तो ड्रीम एनालिसिस के ऊपर उन्होंने काम करा। अगेन, yes, again, not very appropriate and not very accurate, but yes, slips of the tongue, हमारा अनकॉन्शियस जो है कभी कभी कॉन्शियस में आ जाता है। कैसे आ जाता है, जो स्लिप ऑफ द टंग होता है हमारा, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉइडियन स्लिप्स कहते हैं, फ्रॉइडियन स्लिप। इसके वजह से आर अनकॉन्शियस स्लिप्स इनटू कॉन्शियस। ओके, क्रिटिसिज्म बहुत मिला फ्रॉइड को और उनके थ्योरी को कि काफी ज्यादा अनसाइंटिफिक है, अनफॉल्सिफाइबल है, ओवर एम्फेसिस है सेक्सुअलिटी का। बट कंट्रीब्यूशन क्या है, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इन्होंने बनाई। अनकॉन्शियस, हाँ अनकॉन्शियस जो है हमारा, उसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंस इन्होंने दिया। यस, इन्फ्लुएंस क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, आर्ट्स एंड कल्चर, बेसिकली काफी ज्यादा चीजें इन्होंने बोली, क्योंकि इनके पास भी ऐसे प्रकार के पेशेंट्स आते थे जिनको कुछ भी, हाँ फिजिकल नेचर का कॉज नहीं था, फिजियोलॉजिकली दे वर परफेक्ट बट स्टिल दे वर फेसिंग दो सिम्टम्स। तो वो किसकी वजह से, अक्सर बार रिप्रेशन की वजह से उनको वो दिक्कतें दिखाई दी थी। तो दे इन्फ्लुएंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, बराबर, इंस्पायर्ड न्यो फ्रॉइडियंस, यंग, एडलर, एरिक्सन, जो एरिक एरिक्सन थे, ये भी एक न्यो फ्रॉइडियन थे। उन्होंने फ्रॉइड के ही थ्योरी को, फ्रॉइड के ही साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को लेकर अपनी थ्योरी बनाई, साइकोसोशियल स्टेजेस, बराबर, हाँ साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने बनाई। तो ये क्या है, फ्रॉइड से इंस्पायर्ड ही बनाई है उन्होंने। ठीक है, तो ये इंस्पायर्ड लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल। सो फिफ्थ रहा हमारा साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी। ओके, तो इसके की फिगर्स कौन थे, कार्ल रॉजर्स थे और इब्राहिम मास्लो थे, बराबर। तो अभी तक जो है सबने अनकॉन्शियसनेस, माइंड के बारे में बात की, बिहेवियर के बारे में बात की, बट किसी ने भी फ्री विल के बारे में बात नहीं की। फ्री विल माने क्या, दैट इंडिविजुअल इज, क्या कह सकते हैं, दैट इंडिविजुअल कैन डायरेक्ट हिज ओन लाइफ, बराबर, कैन मेक हिज ओन डिसीजन एंड डायरेक्ट हिज ओन लाइफ, अचीव थिंग्स एंड अचीव हिज पोटेंशियल। यस, तो इन्होंने फ्री विल के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं की, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। तो कार्ल रॉजर्स जो है, इन्होंने क्या दिया है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। यू गाइस मस्ट हैव थॉट अबाउट क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। यस, सो इस थेरेपी में उन्होंने बोला दैट वी हैव टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एम्पैथी, मेंटेन genuineness and provide unconditional positive regard। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब नो मैटर व्हाट, योर क्लाइंट शुड नेवर बी फेल्ट और मेड फेल्ट दैट ही इज नॉट बीन लिसन टू, कि उसको एक तरीके से क्या है, हाँ हाँ एक तरीके से कोई सुन नहीं रहा है, ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए। सपोर्ट नहीं है क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट का, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। सो देयर शुड बी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड टुवर्ड्स द क्लाइंट। यस, एम्पैथी होनी चाहिए और जेन्युइननेस होनी चाहिए। ओके, इतना ही नहीं, इब्राहिम मैस्लो इन्होंने क्या दिया है, हायरार्की ऑफ नीड्स दिया है, बराबर, वी ऑल नो अबाउट इट, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इन्होंने पहली कौन सी नीड दी है, फिजियोलॉजिकल नीड दी है, यानी कि फूड, वाटर, शेल्टर, वार्मथ। फिर आती है हमारी सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फ्रीडम, बराबर। फिर आती है हमारी लव रिलेटेड नीड्स, यानी हमारा बिलोंगिंगनेस, फ्रेंड्स, फैमिली, स्पाउस, लवर्स। फिर आती है हमारी एस्टीम, सेल्फ एस्टीम रिलेटेड नीड्स, यस, अचीविंग मास्टरी, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, एंड लास्ट में क्या आता है हमारा नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यस, that pursuing your inner talent, creativity, and fulfillment. Yes, pushing yourself to attain the best version of yourself. Okay,
तो ये किसका रहा? ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी. ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी. बराबर चीज, थर्ड फोर्स भी बोला जाता है इसको. ऐसे भी काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं. ओके, ठीक. तो इससे ज्यादा क्या है, क्लाइंट सेंटर थेरेपी बनी. बराबर, क्वालिटेटिव स्टडीज एंड रिपोर्ट्स इसके मेथड थे. A person strives not just for food and safety but also for love, esteem and ultimately self-actualization. तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? ह्यूमनाइज साइकोलॉजी, बैलेंस किया बिटवीन बिहेवियर एंड साइको एनालिसिस. बराबर. फ्री विल के बारे में अभी तक किसने बात नहीं की, जो कि पहली बार ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी ने बात की. इन्फ्लुएंस एजुकेशन, काउंसलिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी को एक तरीके से बढ़ावा दिया, वर्क प्लेस मोटिवेशन. ओके. क्रिटिसिज्म क्या था? कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो हम कह रहे हैं, ये थोड़ा वेग है एंड हार्ड टू मेजर है, ऐसा इसको क्रिटिसिज्म मिला है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इट हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. तो ये थे हमारे 6 मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी. ओके, आई होप यू लाइक दिस टुडेज क्लास. ये हम कह सकते हैं एक तरीके की बैक टू बेसिक्स वाली हमारी क्लास थी. ओके, डू लेट अस नो इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक कंटेंट दैट टू बी कवर्ड बाय अस. Okay, I've already told you कि हमारे batches open हो चुके हैं, enrollment चालू हो चुकी है. Let me just quickly tell you about the features about those. You will get live classes और oblique recorded classes. आपको जो मर्जी, जो comfortable लगे, आप वैसे attend कर सकते हो. Yes, apart from that, what will you get? Curated study material, physical form में, digital form में. हमारा जो app है और web portal है, very very easy to navigate through. So you'll be able to easily understand and have the access to multiple resources. Okay, mock test series आपको मिलेगी. Timely tests are very very necessary. Okay, to check your strengths and weakness. And इतना ही नहीं, जो हमारा round 2 होता है इंटरव्यू की prep, वो भी हम आपसे कराएंगे. Okay, yes. And with all this and with your efforts, I'm pretty sure you will excel just like these individuals have excelled. Okay, and this excellence we've been attaining from 4 years now. These are our gate toppers. Okay, and if you want to stay up to date in the world of psychology, then do join our Telegram channel and WhatsApp channel. Also, the fact that we are available on all social media platforms, so you can connect with us over there and stay up to date. If you are someone who wants to get into the core academia part of psychology or research part of psychology, do join our faculty fellowship program. What is it about? Contact us to know more about it. Okay, so I'll leave you on that note and thank you so much for attending today's class. I'll come up with more such classes. Until then, take care of yourself. I'll see you again. Bye bye.